हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जनवरी 2026 के लिए रीडिंग करेंगे। न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो, या करियर के लिए देखना चाहते हो, या पहले से रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। पहले हम जनरल सोशल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, उसके बाद में आपका लव लाइफ देखेंगे जिसमें हम न्यू लव के लिए भी बात करते हैं, और जो लोग एग्जिस्टिंग रिश्ते में हैं या शादीशुदा हैं उनके लिए भी बात करेंगे, ठीक है। और फिर करियर भी देखेंगे आपका। ओके, चलो पहले ना सारे कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। वाओ, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। 7 ऑफ कप्स। थर्ड वीक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहने वाला है। येस और नो में रहोगे, क्या करे समझ नहीं आ रहा है, इस तरह से मतलब कंफ्यूजन में रह सकते हो थोड़ा। एंजल प्लीज गाइड अस। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डे कीज 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग किसी हीलर से मिलो इन दिनों, ये पॉसिबिलिटी है, या तो फिर आपके पार्टनर किसी हीलर से मिलने जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से रहेगा। ये हीलर का कार्ड भी यहाँ पर आया है, तो चलो बात करते हैं। तो फर्स्ट वीक कुछ इस तरह से रह सकता है जेमिनाइज आपके लिए कि आप सोशल जनरल बात करते हैं तो आप काम पर ज़्यादा फोकस रखोगे अपना, ठीक है। आपको लगेगा काम पे ज़्यादा फोकस देना बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल, तो ऐसा ये आप दिमाग में सोचते रहोगे। दूसरी बात ऐसी है कि सोशली आप लोगों से कनेक्ट करोगे, लोग आपको फॉलो करते हुए नजर आएंगे, लोग आपके स्किल को समझेंगे, ठीक है, और उसको सराहना भी देंगे, मतलब अप्रिशिएट भी करेंगे। थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली ऐसा लग सकता है, थोड़ा स्कैरसिटी महसूस हो सकती है कि पैसा कम पड़ रहा है, पैसा चाहिए था मुझे, और पैसा चाहिए, इस तरह से दिमाग में बातें आ सकती है, ठीक है। सोशली भी आप थोड़ा सा अकेला एंड लेफ्ट आउट फील कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ ये सिर्फ आपके दिमाग में चलता रहेगा, ओवर थिंकिंग। ये रियलिटी में नहीं है, रियलिटी में सब ठीक ही ठाक है, मतलब इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा है यहाँ पर कि आपका अंदर ही दिल और दिमाग में ही कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा कि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग उसको ओवर पावर कर रहा है, कभी कभी दिल दिमाग पर ओवर पावर कर रहा है, इस तरह से वो चलता रहेगा। आपको ना खुद के ऊपर गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ मचेगी। आपको पता है कि अगर आप किसी पर रिएक्ट करते हो, आपके आसपास के लोग हैं, आपके ऑफिस के लोग हैं, जो भी कोई आपका पार्टनर है, आपकी पार्टनर कोई भी हो, अगर आप रिएक्ट करते हो किसी के ऊपर, गुस्सा करते हो, आपने मना करने के बाद भी वो आपको समझो, फॉर एग्जांपल आपने मना किया और डिस्टर्ब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और आप बोलोगे, तो उसको पता है आपको कि वो रिप्लाई में क्या मिल सकता है आपको, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट्स, अब आपको आर्ग्यूमेंट्स तो करने हैं नहीं, तो अंदर ही अंदर वो तकलीफ चलती रहेगी आपके कि खुद को कंट्रोल भी करना है, गुस्सा भी नहीं करना है, किसी को हर्ट भी नहीं करना है, इस तरह से। क्योंकि आपको पता है बोलकर फ़ायदा है नहीं, पर गुस्सा तो आ रहा है कि मैंने 10 बार बताने के बाद भी इनको मेरे काम की अहमियत नहीं समझ रही, या मेरे बातों की अहमियत नहीं समझ रही, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारा सब कुछ दिमाग में चलेगा, ठीक है। और इस वजह से थोड़ा सा आपको मतलब डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वीक कुछ इस तरह से। फिर थोड़ा सा साइलेंट जोन, थोड़ा आप अपने आप में रहोगे, आप रेस्टिंग मोड पे खुद को डाल दोगे। मेंटल पीस चाहिए मुझे, तो मुझे इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, ऐसा कुछ दिमाग में रहेगा आपके, ठीक है। ऊपर से कंपटीशन भी बहुत चलती है बाहर, तो वो भी प्रेशर रहता है। तो आप सोचो कि आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मैरिड हो या सिंगल हो, वो बात नहीं है। चारों बाजू से प्रेशराइज फील होना क्या होता है? करियर का टेंशन, सोशल टेंशन, है ना, घर का टेंशन, खुद का हेल्थ का टेंशन, बहुत कुछ रहता है। और इनकम सोर्स तो है ही ना, वो टेंशन है करियर का, मतलब तो इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब लव लाइफ की बात कर ले यहाँ पर, तो आपके पर्सन जो है वो हो सकता है अपने आप को काम में ज़्यादा बिजी कर ले, आप भी अपने आप को काम में बिजी रखोगे, लेकिन ध्यान एक दूसरे की तरफ लगा रहेगा, ठीक है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में, उनके लिए बात है। अब एक चीज़ हो सकती है कि दोनों भी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर सकते हो, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम रहेगा, दोनों के अंदर एक तरह से मानो द्वंद्व चलता रहेगा कि मैं इससे बात करूं या नहीं करूं, रिश्ते को आगे ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, ये पर्सन पे मैं फिर से भरोसा करूं या नहीं करूं, ये कश्मकश में आप लोग रह सकते हो, ठीक है। फाइनली आप थोड़ा सा उससे टाइम मांग लोगे या वो आपसे टाइम ले, ये हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम लेकर अपने अपने तरह से खुद को रेस्ट देकर अपना माइंड शांत करोगे और फिर प्लानिंग कर सकते हो कि आगे मुझे करना क्या है, ठीक है। जो लोग सिंगल से, उनके लिए बात करूँ तो आपने थोड़ा सा शांत रहना है। पास्ट का जो भी था ना आपके दिमाग में चलता रहेगा, ठीक है। तो न्यू पर्सन से भी मिलोगे तो वही चीज़ें लेकर आप आए हो, अभी तक आपने वो चीज़ों को भुलाया नहीं है, भले ही वो पर्सन छोड़कर चले गए, लेकिन दिमाग में वही चीज़ें चल ही रही है अभी तक, ठीक है। तो ये बात रहेगी कि उनको पहले तो दूर हटाना पड़ेगा, उसके बाद में माइंड को क्लीन करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, शांत करना है,
उसके बाद न्यू बिगिनिंग पॉसिबल रहेगी। ठीक है, सेकेंड वीक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी में रहोगे। ठीक है, कुछ नया ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, जॉब रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सोशली कुछ लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, कुछ पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी, आप थोड़ा इमोशनल भी बने रहोगे अपने सोशल सर्कल में, ये भी बात रहेगी। और देखिए थोड़ा सा डाउट आपके मन में आ सकता है, सोशल जनरल बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, थोड़ा डाउट आपके मन में चलेगा किसी बात को लेकर। ठीक है, आप इजीली लोगों पर विश्वास नहीं करोगे, ऑब्जर्वेशन में रहिएगा, सही रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड हाँ, एक बात और है कि अपने गट फीलिंग्स को इग्नोर ना करें। अगर आपकी गट फीलिंग कुछ कह रही है, आपका इंट्यूशन कुछ कह रहा है, अंदर की आवाज़ जिसको कहेंगे, आपके अंदर की आवाज़ कुछ कह रही है, आपको कुछ गाइडेंस दे रही है, तो इमोशंस में आकर फैसले लेने से बेहतर है कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, आप थोड़ा टाइम के लिए अकेले रहना ज़्यादा पसंद करोगे, ये भी बात है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ खींचना, मतलब एक पुल महसूस करेंगे। आपको भी लगता है कि उन्होंने आना चाहिए तो वो आएंगे, ये लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, मेल है चाहे फीमेल है, जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो रखी हो वहाँ की बात। ठीक है, आपके मन में फिर भी किंतु परंतु चलता रहेगा कि मैं क्या करूँ, इस तरह से। ठीक है, एंड आपके मन में एक छोटा सा डाउट आ सकता है, यहाँ पर आप थोड़ा सा डाउट कर सकते हो, पर यहाँ पर ज़्यादातर ये एनर्जी आपसे ज़्यादा आपके पर्सन की लग रही है कि वो आपको स्पाई करेंगे। ठीक है, वो आपको स्पाई कर सकते हैं, मतलब आप पर नज़र रखना, कहाँ जा रही है, क्या कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि आप उससे बात नहीं कर रहे हो तो उसको तो यही लगेगा कहाँ गई, कोई आया इसके लाइफ में, इस तरह से। ठीक है, तो वो ज़्यादा आपको स्पाई कर सकते हैं आपके पार्टनर, ये बात यहाँ पर है। तो देखिएगा, इमोशंस में बहते नहीं जाइएगा, यहीं पर फिर से वही बात है कि अपने गट फीलिंग्स की सुननी है आपने। एंड यस, आप थोड़ा टाइम के लिए इस पर्सन से मूव करना चाहते हो, या फिर ये तो आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि वो थोड़े टाइम के लिए आपसे दूर जाना चाहे। ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम के लिए ये रहेगा, उसका ड्रामा चलेगा थोड़ा, मैं मतलब आपसे बात ही नहीं करना, दूर ही रह जाना, साइलेंट जोन कर देना, ये चीज़ें। ठीक है, जो सिंगल से उनकी तरफ न्यू प्रपोजल्स आ सकते हैं, बहुत लविंग केयरिंग पर्सन रहेंगे ये। ठीक है, हो सकता है कि ये जब फुल मून रहेगा उसके आसपास आपसे मिल सकते हैं ये पर्सन। आपको अंदर से वो एक एनर्जी महसूस होगी कि हाँ, इससे मुझे बात करनी है, उनको भी वही फीलिंग आएगी और दोनों भी सेम पेज पे रहोगे। ठीक है, वो भी इमोशनली धोखा खा चुके हैं अपने लाइफ में और आपने भी वही सब कुछ बर्दाश्त किया हुआ है, ये बात रहेगी। और बहुत लविंग और बहुत ही रोमांटिक टाइप के पर्सन रहेंगे, मेल है चाहे फीमेल है। एंड थोड़ा सा डाउट आप दोनों के दिमाग में रहेगा, एकदम से ट्रस्ट दोनों भी नहीं कर पाओगे एक दूसरे को, ये बात रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थर्ड वीक की तरफ। तो सोशली ऐसा है यहाँ पर कि आपके साथ है ना, आपके अपनों का, आपके सोशल सर्कल में सबका, दोस्तों का सपोर्ट बना रहेगा। ठीक है, आप थोड़ा कन्फ्यूजन में जा सकते हो। ठीक है, लेकिन वो कन्फ्यूजन ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगा, पर कन्फ्यूजन तो रहेगा फिर भी, तो उसमें से बाहर खुद ही खुद को लेकर आना रहेगा, ये बात भी है। और देखिए थोड़ा सा शांत रह जाइए, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। आप पॉजिटिव बने रहोगे, क्रिएटिव बने रहोगे, कुछ क्रिएटिविटी आपके हाथ से इन दिनों हो सकती है, या कुछ क्रिएटिविटी करने का मन करेगा। ठीक है, क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा मन आपका लगेगा और लोगों के साथ भी अच्छी बनेगी आपकी थर्ड वीक। फिर आपका लव लाइफ की बात करते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिश्ते में एक बॉन्डिंग आपको बहुत स्ट्रांगली महसूस होगी। इस रिश्ते में बॉन्डिंग बहुत गहराती चली जाएगी। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं। अगर शादी हो रखी है तो फैमिली एक्सपांशन चाह रहे हैं, शादी ना हो रखी है तो शादी करना चाह रहे हैं आपके साथ, ये बात है। ठीक है, और जो भी किंतु परंतु थे वो मिलते ही, एक दूसरे को देखते ही दूर हो जाएंगे या बात करते ही दूर हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। जो भी काले बादल छाए हुए हैं कन्फ्यूजन के या किंतु परंतु के, तो वो निकल जाएंगे। ठीक है, ये बात रहेगी। सोच पर डिपेंड करता है, सोच अच्छी रखो तो सब कुछ ठीक है, सोच बदलो दुनिया बदलेगी, सुना तो होगा तो अब वो फॉलो भी करना है। ठीक है, पॉजिटिव सोचोगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा करो, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि टॉक्सिसिटी से तो खुद को दूर ही रखना है, सेफ रखना है, लेकिन छोटी मोटी बातें हैं तो वही पकड़ के ना बैठे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा शांत रहे, एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है एंड एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रह सकती है। ठीक है, काम जैसे। अब सिंगल्स के लिए बात करें तो यहाँ पर आपके लिए ऐसा है कि आपकी शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। कोई प्रपोजल आपकी तरफ आते हैं तो वो सीरियस कमिटमेंट लेकर आपकी तरफ आएंगे, कोई ऐसे टाइम पास या शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रहेगा। अब जो भी पर्सन आपके लाइफ की तरफ, मतलब आपके लाइफ में आ रहा है या रही है,
ठीक है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि इतने सारे प्रपोजल है, मैं किसको हाँ बोलूँ, ये भी सही है वो भी सही है, इसमें ये सही नहीं उसमें वो सही नहीं, इस तरह से दिमाग में रहेगा। और ऊपर से डर अंदर से लगता रहेगा कि क्या मैं फिर से कनेक्ट करूँ लोगों से, लव रिलेशनशिप स्टार्ट करूँ, शादी के लिए हाँ बोलूँ। इस तरह से दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहेगी। पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी स्ट्रांग बन रही है यहाँ पर, ठीक है। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। अपने दोस्तों का सपोर्ट लीजिएगा, सही रहेगा आपके लिए। लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ जनवरी 2026 अपने दोस्तों का सपोर्ट लीजिएगा, वो सही रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ने में वो मदद करेंगे और आपको कोई डिसीजन लेने में भी वो सहायक रहेंगे। तो अकेलापन भी दूर हो जाएगा अगर आप अपने दोस्तों से कनेक्ट करते हो। सोशली सब लोग आपके तरफ आना चाहेंगे, आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे, ये बात यहाँ पर है। द हाई प्रिस्टेस, देखिए यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे यही लग रही है इस पूरे स्प्रेड में कि आप लोगों ने अपने गट फीलिंग्स की सुननी है, इंट्यूशन की सुननी है, अपने अंदर की आवाज़ जो है ना उसकी सुननी है, ना दिल ना दिमाग, है ना। और यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स आपके सामने रिवील हो सकते हैं। जनरल सोशल बातें चल रही है हमारी, ठीक है। तो लास्ट वीक में भी कुछ, लास्ट वीक के लिए रीडिंग कर रहे हैं हम, तो लास्ट वीक के लिए अभी हम जनरल सोशल बात कर रहे हैं कि कुछ सीक्रेट्स आपके सामने किसी के रिवील हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है वो या सकती है, ठीक है। और वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ कलीग्स हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं ना, इस तरह से। तो ध्यान रखिएगा। और आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो जो भी आप कर रहे हो, लेकिन आप अपने प्लान्स लोगों के सामने रिवील ना करो तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। रहिए सबके साथ, अपनी बातें अपने तक रखें तो बेहतर रहेगा। ये आपके लिए इन दिनों बात स्ट्रांग है, ठीक है। थोड़ा आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत महसूस होगी या फिर आपको अकेले रहना है, चीज़ों को समझना है, ऐसा कुछ दिमाग में आएगा तो आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर अकेले रहना पसंद करोगे, ठीक है। ये दोनों एनर्जीज वही मुझे, ये 1 2 3 तीनों कार्ड्स मुझे वही दिखा रहे हैं कि थोड़ा अकेला रहे, थोड़ा मेंटल पीस के साथ रहे, मेंटली रेस्ट करे, थोड़ा फिजिकली रेस्ट करे, उसके बाद में प्लान करे या सोचे समझे क्या गलतियाँ हुई, कहाँ हुई, चाहे रिश्ते की बात हो, चाहे सोशल जनरल कुछ भी बात हो, प्रोफेशनल, ठीक है। ये बात रहेगी यहाँ पर। तो जब आप हर्मिट मोड पर जाओगे तो आप खुद ही किसी से बात करना पसंद नहीं करोगे। फिर उसके बाद में जब आओगे लौट कर 2 दिन 4 दिन जितना भी टाइम आप लेना चाहो अपने लिए, तो आप बिल्कुल पावरफुल बने रहोगे। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन बहुत ही पावरफुल, अट्रैक्टिव एंड कॉन्फिडेंट बनकर आओगे, अपने डिसीजन सही से ले पाओगे, ठीक है। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ही रहने वाले हो आपके सोशल सर्कल में। अब यहाँ पर हम लव लाइफ की बात करें तो एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं, थर्ड पार्टी की संभावनाएं अगर हैं, आपको पता है, डाउट ना करें। आप डाउट करोगे तो वो मैनिफेस्ट होगा, तो डाउट बिल्कुल नहीं करना है। थर्ड पार्टी है, आपको पता है कंफर्म। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी का पर्सन, मतलब थर्ड पार्टी का जो सीक्रेट है उसका सीक्रेट आपके पर्सन को पता लगेगा, ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और आपके सामने जो भी कुछ सच्चाई आई है पहले से पता है ना, तो वो वहाँ पर ऐसा है कि आपको ये समझ में आएगा कि आपके पर्सन गलती से चले गए थे, ये बात भी आपको पता लग सकती है। वो खुद परेशान है, आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर, ये भी आपको पता लग सकता है, ठीक है, जहाँ थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी नहीं है, रिलेशनशिप सही है, बस थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो थर्ड पार्टी लवर पर्सन या कोई और पर्सन, कुछ भी थर्ड पार्टी, सब ओवरऑल, है ना। और थर्ड पार्टी नहीं है तो थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पर ऐसा है कि रीयूनियन, रिकन्सिलेशन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर आप दोनों के बीच में, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। एकदम से डिसीजन लेना दोनों के लिए भी सही नहीं होगा, लेकिन आपके पर्सन आपके तरफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग फील करेंगे, आप भी बहुत कॉन्फिडेंटली अपना डिसीजन ले पाओगे। सिंगल्स के लिए बात करें तो देखिए अपने मतलब कैसा है ना, आपके तरफ सिंगल्स की बात करें तो आपकी तरफ जो प्रपोजल आ रहा है वो हो सकता है या आप किसी दोस्त के पार्टी में वगैरह जाओ और वहीं पे आप उनको मिलो, ये हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन ज़्यादातर पार्टी टाइप के पर्सन रह सकते हैं, और लेकिन ये दिखने वाला चीज़ रहेगा कि वो पार्टी टाइप पर्सन है, ये है वो है, लेकिन अंदर से बहुत प्योर पर्सन है वो, ठीक है। वो बहुत इंट्यूटिव है और धार्मिक भी है और ज़्यादा पढ़े लिखे भी है, ऐसा मतलब मेल है चाहे फीमेल है, तो बहुत ही मैच्योर्ड और अच्छे पर्सन रहेंगे ये। ज़्यादातर अक्सर अकेला रहा है ये पर्सन या रही है, ज़िंदगी इसने अकेले काटी है, मोस्ट ऑफ द पार्ट उसके लाइफ का उसने अकेले जिया है, ठीक है। लेकिन सेल्फ मेड पर्सन है, कॉन्फिडेंट है, गुड लुकिंग है, और जहाँ भी जाते हैं बस छा जाते हैं, इस तरह के ये पर्सन रहेंगे। आपसे जब भी मिलेंगे तो वो आपकी तरफ भी पॉजिटिव अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ये रहेगी 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि सब कुछ बैलेंस एंड स्टेबल होता हुआ नजर आएगा आपके लाइफ में, जनरल सोशल लव लाइफ, है ना, हर तरह से।
तो यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है, साथ में रिश्ते बन सकते हैं, यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता गहराता जाएगा, एक बॉन्डिंग आपकी क्लियर होती चली जाएगी। या तो आप उस रिश्ते में बहुत अच्छी बॉन्डिंग फील करोगे, या तो फिर अपने आप पर वर्क करना चाहोगे, अपना वक्त लोगे और सामने वाले से वक्त मांगोगे या उसको दे दोगे, ये पॉसिबल रहेगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, ये भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। एंड मेजर अरकानाज में है वर्गो एंड कैंसर, ठीक है। अभी हम करियर रीडिंग करेंगे आपका। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपको रोने गाने की, मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको गाइडेंस मिल रहा है टाइम टू टाइम, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, वो ज़रूरी रहेगा। अब यहाँ देखिए चेंजेस की एनर्जी बन रही है, चेंजेस आएंगे, गुड लक आपके साथ बना रहेगा, ये एनर्जी है। कुछ प्लानिंग आपको करने पड़ेंगे आने वाले टाइम के लिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी उस हिसाब से। यहाँ पर भी है पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी, यहाँ पर भी 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, दोनों सेम एनर्जी है। तो फ्यूचर प्लानिंग्स बहुत स्ट्रांग चलेंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, तो नई शुरुआत की पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है और आप भी उस पर फोकस रहोगे कि आने वाला कल क्या लेकर आ रहा है। आज तो मैंने चलो जो भी है मैं कर ही रही हूँ, पास में जो हुआ था वो भी पता है, तो इसका आप ना लेसन ले रहे हो, जो जो सेटबैक्स लगे उसमें से लेसन ले लिया, आगे बढ़ गए। ये सब आपका इन दिनों एटीट्यूड रहेगा इस तरह का कि चलो छोड़ो, ठीक है, लेट गो करो, इस तरह से। तो चेंजेस आएंगे, बहुत ही पॉजिटिव एंड बैलेंस वाले चेंजेस रहेंगे, मतलब बैलेंस लेकर आएंगे ये चेंजेस, ठीक है। 2 की एनर्जी भी है, 2 2 2 2 की एनर्जी है, 2 2 4 टाइम 2 2 2 2 2, ऐसे नंबर्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, नई शुरुआत की एनर्जी है। जैसा आप चाहते थे वैसा कोई जॉब ऑफर या बिजनेस या जो भी आप चाहते थे वैसी ग्रोथ आपके सामने रहेगी, ठीक है। मतलब ग्रोथ की तरफ जाने वाला रास्ता आपको दिखेगा, तो आप खुश तो बहुत होंगे आप, है ना। तो वो वाली एनर्जी रहेगी यहाँ पर कि आपको सच में बहुत वाकई में खुशी होने वाली है। पार्टनरशिप में कोई काम शुरू कर सकते हो, या फिर पार्टनरशिप पहले से है तो उसमें भी अच्छी एनर्जी, अच्छा बैलेंस बना रहेगा। थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हुआ था तो अब वहाँ पर भी हीलिंग की एनर्जी बन रही है। थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा प्लान कीजिए तो बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप में जाना है या नहीं जाना है, ये अगर सोचना है तो, या किसी भी तरह का डिसीजन लेना है तो आपने थोड़ा सा रुक कर सोचना है। मेंटल पीस की ज़रूरत है वहाँ पर, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस साइड करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, पर इमोशनली चीज़ों को आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। अगर कोई छूटा है, अगर किसी से आप टूट गए थे, दूर हो गए थे, या कोई आपसे रिश्ता, मतलब बिजनेस आपका या काम थोड़ा सा नहीं था, तो लोगों ने भी अपना पीछा छुड़वा लिया था, समझो इस तरह से कुछ हुआ था, तो वो लोग आपकी तरफ आकर फिर से जुड़ना चाहते क्योंकि उनके हालात अब बिगड़ चुके हैं। तो आप, है ना, मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आप पॉजिटिवली इमोशनल सोच कर उसको अपने साथ ले लोगे बिजनेस में, या तो फिर उसकी हेल्प करोगे, ये भी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप, है ना, एक तरह से देना जानते हो, मतलब आपने ये सोचा ही नहीं कभी कि मेरा फ़ायदा कहाँ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एनर्जी भी किसी किसी की होगी जो मुझे रिसीव हो रही है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो आप, लेकिन इमोशनल इतना होना ज़रूरी नहीं है, ये प्रोफेशन की बात है। सोच समझ कर फैसले लेना बहुत ज़रूरी है। लवर्स, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फैसले की बात की। और ये कार्ड भी आया, ये कार्ड लवर्स का कार्ड है, लव लाइफ की एनर्जी दिखा रहा है, पर यहाँ पर बैलेंस एंड प्रैक्टिकल एंड डिसीजन की भी एनर्जी है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल बैलेंस यहाँ पर आपके लाइफ में पॉसिबल रहेगा। क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो पास्ट में कुछ अटका हुआ था, कुछ तो फंसे हुए हो पास्ट में, आप में से कुछ लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो अब डिसीजन लेने का वक्त आ चुका रहेगा, ठीक है। डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है या अकेले अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस करना है। किसी बिजनेस या कहीं जॉब करते हो तो वहाँ आगे बढ़ना है या अपना खुद का काम करना है, दोनों सही रहेगा। आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लीजिए, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। कन्फ्यूजन, अटके पड़े हो, स्टक एनर्जी, ऐसे एनर्जी में मत रहिए। आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिल रहा है, गाइडेंस का कार्ड भी है, एंजेलिक गाइडेंस बोलो, लोगों के थ्रू गाइडेंस बोलो, आपको मिल रहा है। तो पेशेंस रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओवरऑल बैलेंस बना रहेगा, नई शुरुआत आ रही है, प्लानिंग्स चलेंगे आपके, गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी, तो ओवरऑल सब ठीक रहेगा आपके करियर में भी, ठीक है। अभी हम आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देख लेते हैं। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, चार्म्स एंड इनिशियल्स वाला।
बहुत सारे मैंने अल्फ़ाबेट्स ले लिए क्योंकि कोई नाम नहीं बनता है, फिर थोड़े से ले। अब देखिए यहाँ पर ओके, हार्ट विथ विंग्स। तो एंजल ऑफ लव जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं, आप सुरक्षित हो, आप सेफ हो, टेंशन मत लीजिएगा। नया रिश्ता जो है वो आपके लिए इमोशनल फुलफिलिंग रहेगा, ठीक है, जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं। और एग्जिस्टिंग रिश्ते में भी एक पॉजिटिव इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी आप फील करोगे। डायरेक्शन लेस नहीं हो आप, आपको डायरेक्शन मिलेगा, मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है करियर के लिए, और ओवरऑल लाइफ में भी गाइडेंस मिलेगा आपको, डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है। आप सोशल मीडिया के साथ कुछ काम करना चाहो तो कर सकते हो, क्रिएटिव बातचीत होगी आपके पर्सन से, ठीक है। एंड ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन आपके साथ बना रहेगा। एंड थोड़ा आप यहाँ पर ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हो, स्पिरिचुअल बने रहोगे, ठीक है। द सन, तो हीलिंग की एनर्जी बनेगी यहाँ पर ओवरऑल, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी एंड सक्सेस की एनर्जी भी रहेगी, तो खुशियाँ भी आएगी, हैप्पीनेस की एनर्जी, ठीक है। सन मतलब हैप्पीनेस, खुशियाँ, ग्रोथ। खुशियाँ कब आती है, हैप्पीनेस कब आता है, जब सक्सेस मिलता है, कुछ अच्छा होता है ना। तो यहाँ पर देखिए सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा ये आपके लिए। थोड़ा सा लेजीनेस आप में से कुछ लोग फील कर सकते हो। एंड यस आप है ना शादी एंगेजमेंट हो सकती है आप लोगों की। यहाँ पर ये लापिस लजूली का बिड आया है। थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा पर वर्क कीजिएगा, सही रहेगा वो आपके लिए। चलो अभी हम अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। चलो ठीक है, बहुत सारे मैंने अल्फ़ाबेट्स ले लिए हैं, आई होप यहाँ पर आ जाएंगे सारे। एक्स, किसी के एक्स पर्सन की एंट्री हो सकती है, ठीक है। पुरानी बातें, पुराने लोग भी याद आ सकते हैं। ये देखिए राज बन गया, ओके। एंड राजन भी बन रहा है यहाँ पर, फाइन। राजा भी बन गया, राजन भी बन गया। एंड ये पी यू, देखिए पूजा भी बन रहा है, ठीक है। एल है, हाँ, एम है, ओ ई एस एन एंड एफ भी है। चलो क्या बनता है बनाओ। राज बना, राजन बना, पूजा बना, आप क्या बना सकते हो बनाओ, मुझे बताना फिर। देखिए यहाँ पर नूर बनता है, ठीक है, ये बना नूर। और यहाँ अर्जुन भी बनेगा, नूर बना, अर्जुन बना और राम भी बनेगा, यस। आप बनाओ, मुझे कमेंट में बताओ। बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स आए हैं यहाँ पर, इतने अल्फ़ाबेट्स तो किसी के भी रीडिंग में मैंने नहीं लिए, आए ही नहीं, मतलब 2 बार तो मैंने 2-3 बार लिए हैं पर आए नहीं इतने सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।